नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। आज भी 48 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इस तरीके से निलंबित होने वाले सांसदों की संख्या लोकसभा और राज्यसभा में मिलाकर के 141 हो गई है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी ज्यादा संख्या में सांसदों को निलंबित किया गया है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? आज ही इंडिया ब्लॉक की बैठक होने वाली है और सरकार के कदम या यूं कहे कि स्पीकर और सभापति के कदम रुक नहीं रहे हैं। इसको लेकर के लगातार वो विपक्षी सांसदों के निशाने पर हैं, मिमिक्री की जा रही है, स्पीकर की भी, सभापति के भी, फिर भी वो निलंबन किए जा रहे हैं। इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? तो आपको बताएं कि सुरक्षा चूक के मामले में विपक्षी दल लामबंद है। उनका मानना है कि इस पे बहस होनी चाहिए। सरकार कह रही है कि जांच चल रही है। अब तक पहले कार्रवाई में बाधा डालने को लेकर के जो सांसद निलंबित किए गए हैं, पहले 95 थे, 14 पहले से निलंबित है, सोमवार को 78 किए गए थे, मंगलवार को 48 किए गए और एक सत्र के दौरान इस तरीके से सबसे ज़्यादा सांसदों को निलंबित करने का ये आंकड़ा पहुंच गया। लगातार विपक्ष के निशाने पे होने के बावजूद भी ये कार्रवाई रुक नहीं रही है। तो इसके पीछे क्या हो सकता है? विपक्ष संसद के शीतकालीन सत्र का बहिष्कार अब कर सकता है। इस बीच सरकार आज सीआरपीसी अमेंडमेंट समेत कई बिल लाने वाली है। दरअसल सरकार ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुनर्गठन और आरक्षण बिल को पास कराया, उसके बाद से उससे 2-3 बिल और महत्वपूर्ण पास कराने हैं। 22 दिसंबर तक सत्र चलना है। विपक्ष की में भी ये रणनीति हो सकती है कि किसी तरीके से इसे पास न होने दिया जाए और सरकार की ये रणनीति है कि अब और ज़्यादा हम नहीं सुनेंगे और जो है ये हर हाल में विधेयक जो है हम पास कराएंगे। इसीलिए ये सब रस्साकसी चल रही है। अब इसका नतीजा क्या हुआ है कि लोकसभा में विपक्ष के सांसदों की संख्या कम हो गई, राज्यसभा में जो है आधी रह गई और उधर जो है लोकसभा में 1/3 इनकी घट गई। तो कहीं ना कहीं विपक्ष इसकी वजह से कमज़ोर हुआ है। यानी कि वहाँ जो आप विरोध कर सकते थे वो अब आप नहीं कर पाएंगे। ये है असली कारण जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी राजनीति हो रही है। अब जो बिल हैं उसमें से 3 आपराधिक कानून संशोधन विधेयकों को विचार और पारित करने के लिए आज पेश किया जाएगा। ये बिल है भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023। एक हफ्ते पहले इन विधेयकों को लोकसभा में पेश किया गया था लेकिन वापस ले लिया गया। आज ही गृह मंत्री का जवाब आने की उम्मीद है। वे इन विधेयकों पर चर्चा कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक दूरसंचार विधेयक पर भी जो है ये बहस हो मंगलवार को यानी कि आज लोकसभा में चर्चा हो सकती है। इसे सोमवार को हंगामे के बीच संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पेश किया था। ये विधेयक सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सेवाओं के निलंबन की अनुमति देने का अधिकार देता है और पारित हो जाने के बाद सरकार दूरसंचार सेवाओं पर नियंत्रण कर सकेगी। तो जो विपक्ष का हंगामा है और जो कार्रवाई है, दोनों के बीच ये रणनीति समझ में आ रही है कि हर हाल में सरकार इन बिलों को पास कराना चाहती है और विपक्ष पास नहीं होने देना चाहता। वो सबसे पहले सुरक्षा के सवाल पे बहस चाहता है, जिसके लिए फिलहाल सरकार तैयार दिखाई नहीं देती है। इसीलिए दोनों पक्ष जो है अपने अपने कदम को लेकर के अड़े हुए हैं कि हम ये कदम उठाएंगे। सरकार विपक्ष के निशाने पे है। आज जब मीटिंग होती है इंडिया ब्लॉक की तो उसमें क्या रणनीति बनती है ये देखने वाली बात है। मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में बचे हुए हैं, लोकसभा में सोनिया गांधी और राहुल गांधी बचे हुए हैं। तो इन्हें अन्य सांसदों के साथ मिल करके इन बिलों पर स्टैंड लेना होगा और जो है 2-2 हाथ करना होगा सरकार से। जैसे ही ये बिल पास होते हैं या और इससे जो रस्साकसी चल रही है इसको लेकर के अपडेट आएगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।